Hello, my dear students. How are you all? Welcome to your own mathematics channel, Mathematics by Meenu. This is Meenu Budhwar, your mathematics tutor. एंड हम कर रहे थे क्लास 10th ICSE का चैप्टर नंबर 19 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. ठीक है, 19.2 के फर्स्ट 10 सम्स किए थे हमने. तो नेक्स्ट वाले 10 करके इस चैप्टर को करते हैं आज कंप्लीट. तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे GST, क्योंकि GST के लिए बच्चों ने बहुत मैसेज किए हैं. तो इसके बाद GST स्टार्ट होगा. आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है शायद. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. ओके, द 11th क्वेश्चन इज स्टेटमेंट. देखो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. ठीक है, कंटेंट यूजफुल लग रहा है. तो 11th इज अंडर द रूट कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करना है हमने, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के इक्वल. ठीक है, ये है अपनी स्टेटमेंट सम नंबर 11. तो क्या करते हैं, इसे मैं करती हूँ मल्टीप्लाई. कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा से. ठीक है, ये टर्म क्या बन गई, दोनों टर्म सेम है ना. तो ये बन गई कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर द रूट. ये स्क्वायर है, स्क्वायर में से एक टर्म आ जाएगी बाहर. कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा आ गया, और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो 1 ही होता है. तो 1 का रूट तो 1 ही रहेगा. ठीक है, नीचे 1. अब कोसेकेंट थीटा को चेंज करो 1 ओवर साइन थीटा में, और कॉट को चेंज कर लो कॉज ओवर साइन में. ठीक, एलसीएम लो अगेन, वी विल गेट 1 माइनस कॉस थीटा विच इज आर राइट हैंड साइड. ठीक है, 12 देखो, 12 की स्टेटमेंट है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टैन थीटा ओवर 1 प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर है. इन दोनों को, सॉरी यहाँ पे कॉट है, इन दोनों को प्रूव करना है टैन स्क्वायर थीटा के इक्वल. ठीक है, तो हमें दोनों प्रूव करने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी. तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस कॉट को चेंज कर लो 1 ओवर टैन में. ठीक, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा ओवर, एलसीएम लोगे तो टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. ठीक है, डिनोमिनेटर वाली टर्म को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. ये टर्म कैंसिल हो गई, तो क्या बचा, टैन स्क्वायर थीटा. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो प्रूव होगी टैन स्क्वायर थीटा के इक्वल. अब लेते हैं राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पे है अपने पास 1 माइनस टैन थीटा ओवर 1 प्लस, इसे भी टैन थीटा में कन्वर्ट कर लो, कॉट को, होल स्क्वायर है ना. तो ये आ जाएगा 1 प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर ओवर, एलसीएम लो, टैन थीटा
1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करते हैं, नीचे वाली जो टर्म है ना, 1 माइनस है यहाँ पे, सॉरी 1 माइनस, 1 माइनस और 1 प्लस कॉट थीटा, दिस इज 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ भी माइनस है, ये भी माइनस। अब देखो 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर आ गया। अब इस टर्म को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, tan थीटा का स्क्वायर है ना, तो ये tan स्क्वायर थीटा ही हो गया ओवर 1 माइनस tan थीटा होल स्क्वायर। ये टर्म फिर से कैंसिल हो जाएगी, वी विल गेट tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई अपनी tan स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये tan स्क्वायर थीटा बेटा इसके साथ है, इसे प्रूव किया था ना, ठीक है। ये राइट हैंड साइड है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप एंड लास्ट स्टेप। ये हुए आपके 12 सम्स। नेक्स्ट करते हैं 13th की स्टेटमेंट है, tan स्क्वायर ए ओवर tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए ओवर सेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ए। प्रूव करना है इसको 1 ओवर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या करते हैं हम, tan को करते हैं साइन ओवर कॉस में चेंज। यहाँ भी साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोसेकेंट को कर लेते हैं 1 ओवर साइन में। तो कोसेकेंट बनी 1 ओवर साइन स्क्वायर ए ओवर 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए। सीकेंट को कॉस में चेंज किया और कोसेकेंट को अगेन साइन में, राइट। ओके, अब देखो एलसीएम लो, साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए, नीचे वाली टर्म का लेते हैं एलसीएम, कॉस स्क्वायर ए एलसीएम आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे तो डिनोमिनेटर 1 ही है। तो प्लस 1 ओवर साइन स्क्वायर ए ओवर अगेन एलसीएम लो, क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, यही एलसीएम आएगा ना। तो इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब जो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स वाली टर्म है ना, उनको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। कॉस स्क्वायर ए, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी ना इसकी। तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 ओवर साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, ये टर्म ऊपर जाएगी, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से कॉस स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो रही है, यहाँ से साइन स्क्वायर वाली, ठीक है। अब अगेन एलसीएम लेते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए एलसीएम आएगा, दोनों में सेम टर्म है। तो ऊपर आया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बाकी टर्म्स तो कैंसिल हो चुकी हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो ये आ गया 1 ओवर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, विच इज आवर राइट हैंड साइड। ये था आपका सम नंबर 13। नेक्स्ट देखो 14th।
14th की स्टेटमेंट है कॉट स्क्वेयर ए इंटू सीकेंट ए माइनस 1 ओवर 1 प्लस साइन ए प्लस सीकेंट स्क्वेयर ए इंटू साइन ए माइनस 1 ओवर 1 प्लस सीकेंट ए इज इक्वल टू 0। सबको सॉल्व करने के बाद अपना 0 आना चाहिए। ठीक है, कॉट को चेंज करो कॉज ओवर साइन में, सीकेंट को करो 1 ओवर कॉज में, नीचे 1 प्लस साइन ए है। ठीक है, सीकेंट को करो 1 ओवर कॉज साइन ए माइनस 1 ओवर अगेन सीकेंट को 1 ओवर कॉज ए। यहां तक ठीक है। अब लो एलसीएम, कॉस स्क्वेयर ए ओवर साइन स्क्वेयर ए, एलसीएम लोगे तो कॉज ए आएगा एलसीएम, 1 माइनस कॉज ए आ गया, नीचे है 1 प्लस साइन ए प्लस 1 ओवर कॉस स्क्वेयर ए साइन ए माइनस 1 ओवर एलसीएम लोगे कॉज ए तो बन जाएगा कॉज ए प्लस 1। यहां तक क्लियर है। आगे देखो कॉस स्क्वेयर ए ओवर साइन स्क्वेयर ए, इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस कॉज ए ओवर कॉज ए, तो ये टर्म इसी के साथ आ जाएगी। ठीक है, 1 प्लस साइन ए ओवर 1 है ना, तो जो मल्टीप्लिकेशन में लेके जाओगे तो 1 ओवर 1 प्लस साइन ए, तो कॉज ए के साथ ही आएगी। प्लस सेकेंड टर्म देखो 1 ओवर कॉस स्क्वेयर ए मल्टीप्लाई साइन ए माइनस 1 ओवर कॉज ए माइनस 1 है, तो ये कॉज ए ओवर 1 है ना, कॉज ए, तो ये जो टर्म है ना आपकी ऊपर है साइन ए माइनस 1, तो कॉज ए प्लस 1 ओवर कॉज ए, ये ठीक है। तो ये टर्म जब उल्टी होगी ऊपर जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आ जाएगा अपना कॉज ए ओवर कॉज ए प्लस 1। ठीक है, ये देखो 1 माइनस कॉज ए ओवर कॉज ए था ना, इसके नीचे डिनोमिनेटर में टर्म थी 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए ओवर 1 था, तो जब इसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर 1 नीचे 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए कॉज ए के साथ ही आ जाएगा। सिमिलरली इधर न्यूमिनेटर है साइन ए माइनस 1, तो डिनोमिनेटर में ये दो टर्म्स हैं। ठीक है, जब ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो कॉज ए ऊपर जाएगा, कॉज ए प्लस 1 नीचे आ जाएगा। अब देखो क्या क्या कटिंग हो रही है, कॉज ए कट रहा है, यहाँ से भी कॉज ए और कॉज ए कटिंग हो रही है। क्या बच रहा है अपने पास 1 माइनस कॉज ए ओवर साइन स्क्वेयर ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, साथ में आ रहा है साइन ए माइनस 1 ओवर कॉज ए प्लस 1। राइट, ये दोनों टर्म्स आ रही हैं। अब देखो अगेन एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में क्या क्या आएगा। एक तो ये टर्म है साइन स्क्वेयर ए वाली, सेकंड है 1 प्लस साइन ए। ठीक है, कॉज ए भी है एंड कॉज ए प्लस 1, ये सारा आ गया एलसीएम। कोई भी टर्म कॉमन नहीं है तो सारी लिखनी पड़ेगी। 1 माइनस कॉज ए के नीचे ये दो वाली टर्म्स हैं, तो इसके साथ ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी ना, 1 माइनस कॉज ए के साथ मल्टीप्लाई होगी आपकी कॉज ए एंड कॉज ए प्लस 1। ठीक है, ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होंगी, सेंटर में है प्लस का साइन। साइन ए माइनस 1 के साथ कौन सी टर्म मल्टीप्लाई होगी, ये वाली, क्योंकि इसके नीचे ये दो टर्म्स हैं, तो यही टर्म मल्टीप्लाई होगी
तो आएगा साइन ए -1 मल्टीप्लाई हो रहा है साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कॉज ए 1 प्लस कॉज ए, इसे 1 प्लस कॉज ए बोल सकते हैं ना। तो ये बन गया कॉज ए, ये वाला कॉज ए तो है ही, ए माइनस बी ए प्लस बी इज ए माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर तो 1 ही है, 1 स्क्वेयर तो 1 ही रहेगा, प्लस अगेन ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, इसे भी साइन ए प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये बन गया अपना। यहां तक क्लियर है? ओके, तो डिनोमिनेटर में है साइन ए साइन स्क्वेयर ए, ठीक, कॉज ए 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस कॉज ए, यही है डिनोमिनेटर में। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए है ना, इसे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए को साइन स्क्वेयर ए लिख सकते हैं, क्योंकि वी नो डैट साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए क्या होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए क्या बना? साइन स्क्वेयर ही बना। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉज ए, ये वाली जो टर्म है ना ये बन गई साइन स्क्वेयर ए। ठीक, प्लस अब यहाँ पे साइन स्क्वेयर ए -1 है। अगर अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वेयर आ जाए तो ये टर्म भी कॉस स्क्वेयर ए में चेंज होगी। तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर कैसे आएगा? माइनस में निकाल लेती हूँ कॉमन, ये प्लस था ना, इसकी जगह मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया इस टर्म से। तो ये टर्म बन गई 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए इंटू साइन स्क्वेयर ए ओवर बाकी सारा डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लो, साइन स्क्वेयर ए कॉज ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस कॉज ए। ठीक है, अब देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए है, ये भी बन रहा है अपना कॉस स्क्वेयर ए। कॉस स्क्वेयर ए लिख सकते हैं ना इसे, नीचे फिर सेम टर्म साइन स्क्वेयर ए कॉज ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस कॉज ए। अब देखो, अब हम करते हैं डिवाइड। डिवाइड करते हैं तो कॉस स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर ए, ये बन रहा है अपना ये वाली टर्म कॉज ए साइन स्क्वेयर ए माइनस कॉस स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर ए, ज़ीरो बनानी है ना हमें, तो यहाँ पे कॉस स्क्वेयर होना चाहिए था। तो एक बार चेक करती हूँ बच्चे मैं, कॉस स्क्वेयर ए ओवर साइन स्क्वेयर ए, यहाँ तक ठीक है। कॉस स्क्वेयर ए कॉज ए कैंसिल हुआ, हाँ यहाँ पे मिस हो गया, कॉज ए कैंसिल हुआ था, एक कॉज ए तो बचा था ना अपने पास, तो वो नहीं लिखा मैंने। यहाँ पे एक कॉज ए प्रेजेंट है, कॉज ए, यहाँ भी कॉज ए इसके साथ है। ठीक है, ये कॉज ए और कॉज ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे कॉस स्क्वेयर ए बन रहा है। ठीक, तो कॉस स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर ए, ये आ रहा है अपने पास डिनोमिनेटर में नहीं, सॉरी न्यूमिनेटर में। न्यूमिनेटर में कॉस स्क्वेयर ए वाली टर्म है, क्योंकि कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए, यहाँ पे कॉस स्क्वेयर ए हो रहा है। तो अब न्यूमिनेटर में देखो कॉस स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर ए माइनस कॉस स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर ए, ये सेम टर्म्स आ रही है ना। अब शुरू से करोगे ना तो यहाँ पे कॉस स्क्वेयर ए वाली टर्म आएगी, कॉस ए है ना, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए, ये कॉस स्क्वेयर ए वाली टर्म बनेगी। तो आपकी ये दोनों टर्म्स जो न्यूमिनेटर वाली हैं सेम आ जाएंगी, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, ये तो कैंसिल हो रही हैं। तो यहाँ पे 0 ओवर ये सारा डिनोमिनेटर इज द वैल्यू इज
0। ठीक है, यहीं पे कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो रहे हैं, तो ऊपर न्यूमरेटर 0 आ गया, इसका मतलब इस पूरी की पूरी टर्म 0 बन गई। ठीक है, ये था आपका 14। नेक्स्ट करते हैं 15 सम। फिफ्टींथ इज स्टेटमेंट है आपकी, इफ कॉस थीटा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू एम है एंड एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एन है, तो प्रूव डैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। ये प्रूव करना है। अच्छा, तो अब क्या करते हैं, एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर है ना, एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करते हैं। एम इज दिस, ये बन गया एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एन की वैल्यू ये है, तो एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही बना। अब a प्लस बी होल स्क्वायर से टर्म्स को खोलो, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2xy साइन थीटा कॉस थीटा, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ये आ जाएगा माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा, ये टर्म्स होगी कैंसिल। अब एक्स स्क्वेयर कॉमन निकालोगे तो बचेगा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, अंदर वाई स्क्वेयर वाली दो टर्म्स हैं, वाई स्क्वेयर कॉमन निकालोगे साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 होता है, तो वी गेट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इसके इक्वल प्रूफ करना है ना, तो ये हो गया अपना प्रूफ। 16 देखो, 16 इज स्टेटमेंट है, इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम है एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन गिवन है हमें, देन प्रूव डैट एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 रूट एम एन। ठीक है, ये प्रूव करना है। अब देखो, एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर निकालना है, तो एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर क्या आएगा, एम स्क्वेयर इज tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। राइट, a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो ये आया अपना tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा, माइनस है बाहर तो सारे साइंस चेंज होंगे, माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस के हैं, और यहाँ प्लस था, सॉरी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो ये प्लस है, प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, तो ये आ गया 4 tan थीटा साइन थीटा।
ये किसकी वैल्यू आई है, एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर। तो हमें प्रूव करना है कि एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर किसके इक्वल है, 4 रूट एम एन के, इसके इक्वल है। तो 4 रूट एम एन की वैल्यू देखो अब क्या आती है, 4 रूट एम क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, एंड n क्या है, tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यही है ना। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं कि एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर के इक्वल, इसके इक्वल आती है ये वैल्यू। तो ये बनेगा आपका a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो tan को चेंज करते हैं, यहां से रब करती हूं मैं, tan को चेंज कर देते हैं साइन ओवर कॉस में, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन निकाला है। अब ये स्क्वायर वाली टर्म है तो बाहर आ सकती है स्क्वायर रूट से। ठीक है, स्क्वायर रूट में क्या बचेगा, अगेन टेक एलसीएम, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस चीज़ का मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया है। कॉस स्क्वायर थीटा नीचे है डिनोमिनेटर में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमिनेटर में आ जाएगा। अब देखो ये बन गया अपना 4 साइन थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ही होता है ना। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, यही बनेगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया अंडर द रूट साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर वाली टर्म्स है ना, तो स्क्वायर वाली टर्म है तो एक एक टर्म बाहर आ जाएगी स्क्वायर रूट से, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये बन गया। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा ही होता है। तो क्या टर्म बनी अपनी, 4 साइन थीटा टैन थीटा। तो यही तो ये वाली टर्म थी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वी कैन से दैट इज इक्वल टू 4 रूट एम एन। इसकी वैल्यू भी सेम आ गई ना। ठीक है, ये हो गया अपना प्रूफ। नेक्स्ट देखो 17th। If m is equal to a secant a plus b tan a and n is given a tan a plus b secant a, तो प्रूव करना है हमें एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट, अब हम लेते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को पहले। एम क्या है, ए सीकेंट ए प्लस बी टैन ए का होल स्क्वायर हो गया एम स्क्वायर, माइनस एन स्क्वायर, एन क्या है, ए टैन ए प्लस बी सीकेंट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी एम एन की। ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा के खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बनेगा 2ab सीकेंट ए टैन ए। ठीक है, फर्स्ट टर्म ओपन हो गई। नेक्स्ट है माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, अगेन प्लस का साइन है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab tan a secant a। यहाँ तक ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन करो, क्योंकि माइनस का साइन है तो यहीं पे चेंज कर देते हैं। बाहर माइनस है ना, तो सारे साइंस चेंज होंगे। ये टर्म माइनस की हो गई, ये भी माइनस की होगी और ये भी माइनस की होगी, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस था। अब देखो कोई टर्म कैंसिल हो रही, 2ab सीकेंट ए टैन है, 2ab टैन ए सीकेंट ए, ये प्लस की है, ये माइनस की, ये टर्म सारी कैंसिल हो गई। तो ए स्क्वायर कॉमन निकालो यहाँ से, वी विल गेट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। अब बी स्क्वायर वाली दो टर्म्स हैं, बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो आएगा टैन स्क्वायर ए माइनस सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक, अब हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए जो है वो 1 होता है, तो ये तो बन गया 1। यहाँ पे भी हमें सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस निकाल लेते हैं कॉमन। ठीक है, माइनस कॉमन आ गया तो अंदर वाले साइंस चेंज होंगे, सीकेंट स्क्वायर ए पॉजिटिव हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने प्लस की प्लेस पे माइनस लगा दिया है। माइनस कॉमन निकाला है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए अगेन 1 हो गया, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। राइट, ये था अपना 17th। नेक्स्ट देखो 18th। 18th is if secant theta plus tan theta is equal to p है, तो प्रूव करना है हमें साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करते हैं, p की वैल्यू निकालो पहले। p क्या है, सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा है ना, तो सीकेंट को कर लो कॉस और टैन को कर लो साइन ओवर कॉस, तो ये आ जाएगा। एलसीएम लोगे कॉस थीटा तो 1 प्लस साइन थीटा बनेगा। p की वैल्यू अपनी पास ये आ गई। अब ये p की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर प्लस 1 क्या बनेगा, p इज दिस टर्म 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही बनेगा p स्क्वायर, माइनस 1 है ओवर 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस 1। राइट, ये बन गया। अब देखो मैं ले रही हूं एलसीएम, टर्म्स कर लो अलग अलग। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया एलसीएम। ठीक है, दोनों का स्क्वायर है ना ये, तो कॉस स्क्वायर थीटा मैंने ले लिया एलसीएम, तो यहाँ भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो 1 था ना। कॉस स्क्वायर थीटा मैंने एलसीएम लिया, तो ये ऊपर वाली टर्म सॉल्व की है, ये बन गया। नीचे अब इस टर्म को देखो, इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा, ओपन करोगे ब्रैकेट तो कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लो, तो क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलसीएम लोगे तो इसका भी डिनोमिनेटर 1 है, तो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। टर्म्स को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई, ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, इसका मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे तो साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, ये बन गई। कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करो इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
साथ में है अपने पास माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही है ना। नीचे आ जाओ, a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करोगे इसे भी, ये 2 स्क्वायर है इसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक ठीक है? ओके। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा ही होता है ना। तो मैं इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करके लिख रही हूँ साइन स्क्वायर थीटा। एक ये भी साइन स्क्वायर थीटा है और थर्ड टर्म बची 2 साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लो तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 आ गया, 2 प्लस 2 साइन थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही होता है, तो ये बन गया 2। ऊपर क्या आ रहा है? 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना, प्लस 2 साइन थीटा, नीचे 2 प्लस 2 साइन थीटा। अब देखो यहां से ऊपर वाले टर्म से साइन थीटा कॉमन आ रहा है ना, तो बाकी टर्म क्या बच रही है? 2 साइन थीटा प्लस 2, यही बच रहा है। और नीचे भी है 2 प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा प्लस 2, 2 प्लस 2 साइन थीटा सेम टर्म है, ये होगी कैंसिल, अपने पास क्या बचा? ओनली साइन थीटा। तो अपना प्रूव हो गया ना, पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी को तो सॉल्व कर रहे थे हम, इसकी वैल्यू आ गई साइन थीटा की। ये था आपका सम नंबर 18। नेक्स्ट करते हैं 19। 19 है, आपको वैल्यू दी है tan थीटा की 1 ओवर रूट 5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, स्टार्टिंग में बताया था मैंने। ये ट्रायंगल है, दिस इज इफ एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा आपको दिया है 1 ओवर रूट 5, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर हुआ 1, बेस हुआ रूट 5, तभी तो tan थीटा 1 ओवर रूट 5 आया है। tan थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस ही होता है। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है ही राइट एंगल ट्रायंगल की, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। सपोज करो दिस इज ट्रायंगल ABC, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये तो पता है आपको। तो यहाँ से AC स्क्वायर क्या आएगा? AB स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, BC स्क्वायर इज रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा, ठीक है, AC की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? रूट 6, यही आएगी ना। AC की वैल्यू आ गई 1 प्लस 5 रूट 6, ये हो गया रूट 6। अब देखो हमें चाहिए कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट पहले साइन निकालो। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो आ गया 1 ओवर रूट 6, और साइन का उल्टा ही तो होता है कोसेकेंट, तो कोसेकेंट क्या बन गया फिर? रूट 6 बन गया। नेक्स्ट है सीकेंट थीटा, तो कॉज निकालो। कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, रूट 5 ओवर रूट 6, तो सीकेंट क्या बना? सीकेंट कॉस का उल्टा होता है, ये बन गया रूट 6 ओवर रूट 5। ठीक है, अब ये वैल्यूज जो हैं इसमें पुट कर दो। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? रूट 6 का स्क्वायर
वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। सीकेंट थीटा स्क्वायर ये आ जाएगा √6/√5 का स्क्वायर ओवर, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा अगेन √6 का स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर है √6/√5 का होल स्क्वायर। अब रूट भी है स्क्वायर्स भी है तो रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये बन गया 6 - 6/5 ओवर 6 + 6/5। एलसीएम लो, 5 इज एलसीएम, 6 5 = 30, 30 - 6, 30 - 6 क्या जगह 24 ओवर अगेन 5 एलसीएम, 30 + 6 आ गया 36। ठीक, तो टर्म्स करो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट, ये हो जाएगा 5/36। 6 के टेबल से कटिंग होगी, 6 4 = 6, 6 अगेन 2 3, वैल्यू आ गई आपकी 2/3। इस टर्म की वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है, अब लास्ट टर्म बचा है 20। 20th सम के लिए 20th सम में 90 - थीटा वाली आइडेंटिटीज यूज होंगी, तो वो मैं लिखवा देती हूँ पहले आपको। ये होता है बच्चे cos 90 - थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन 90 - थीटा ये होता है कॉस थीटा। ठीक है, ये नोट कर लो, 20th सम में यही काम आएगा। नेक्स्ट है tan 90 - थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड cot 90 - थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, secant 90 - थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा एंड cosec 90 - थीटा इज इक्वल टू secant थीटा होता है। तो इन आइडेंटिटीज पर आपका सम नंबर 20th चलेगा। सम नंबर 20th देखो बच्चे आगे, इवेलुएट विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। फर्स्ट है आपका sin स्क्वायर 28 डिग्री प्लस sin 62 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 38 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 52 डिग्री प्लस 1/4 secant स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें स्टेटमेंट में बेटा साइन के साथ स्क्वायर आएगा, आपकी बुक पे थोड़ी सी करेक्शन कर लो, साइन स्क्वायर 62 डिग्री आएगा क्योंकि सारी टर्म्स स्क्वायर वाली हैं, तो ये साइन के साथ भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो करेक्शन कर लो, स्क्वायर के बिना आपका आंसर ही नहीं आ सकता। ये साइन स्क्वायर 28 डिग्री को एज ए रहने दो, साइन स्क्वायर 62 है ना, तो इसे लिख लो 90 - 28। ठीक है, जो अभी आइडेंटिटीज की है 90 - थीटा वाली, वो आइडेंटिटीज इन सम्स में लगेंगी। प्लस tan स्क्वायर 38 डिग्री और माइनस cot स्क्वायर 52 डिग्री प्लस 1/4 secant स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये बना साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस साइन 90 - थीटा कॉस थीटा अभी पढ़ा है, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर 28 डिग्री, ये 28 प्लस tan स्क्वायर 38 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 52 डिग्री प्लस 1/4 secant स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 बन गया। 1 प्लस tan स्क्वायर 38 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 52 डिग्री प्लस 1/4 secant स्क्वायर 30 डिग्री। 1 प्लस tan स्क्वायर 38। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है?
सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया सीकेंड स्क्वायर 38 डिग्री। ठीक है, 1 + tan सीकेंड स्क्वायर ही होता है ना, माइनस कॉट स्क्वायर। अब 52 को लिखो 90, नहीं इसे रहने दो, सीकेंड को चेंज करेंगे। कॉट स्क्वायर 52 डिग्री प्लस 1/4 सीकेंड स्क्वायर 30। अब सीकेंड स्क्वायर को 38 को लिखते हैं 90 - 52। ठीक है, 90 - 52 करोगे तो 38 आता है। माइनस कॉट स्क्वायर 52 डिग्री प्लस 1/4 सीकेंड स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, सीकेंड 90 - थीटा क्या होता है, कोसीकेंड। तो ये बन गया कोसीकेंड स्क्वायर 52 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 52 डिग्री प्लस 1/4 सीकेंड स्क्वायर 30 डिग्री। राइट, अब देखो कोसीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अगेन 1 बन गया, 1 + 1/4 सीकेंड स्क्वायर 30 डिग्री। अब लास्ट में आके हम इस टेबल की वैल्यूज यूज कर सकते हैं। जो मेन टेबल है आपका, आपको टेबल आता होगा शायद ट्रिग्नोमेट्री का, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। पहले डिग्रीज लिख लो, उसके बाद साइन, कॉज और टैन। यहाँ पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, कॉस की वैल्यू उल्टी होती है, 1, √3/2, ये तो सेंटर में टर्म है तो सेम रहेगी। उसके बाद 1/2 और 0। टैन होता है sin/cos, sin/cos 0/1 0, 1/2 ओवर √3/2, ये बन जाएगा 1/√3, ये बन जाएगा 1, √3/2 ओवर 1/2 √3, और दिस इज नॉट डिफाइंड। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे √3 है, दिस इज √3। अब देखो सीकेंड 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 है ना, तो सीकेंड कॉस का ही उल्टा होता है, तो सीकेंड 30 क्या होगा, 2/√3। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो 1/4 मल्टीप्लाई, क्योंकि कॉस 30 है √3/2, सीकेंड होता है कॉस का उल्टा, रिवर्स, तो सीकेंड 30 होगा 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर। राइट, ये बन गया 1 + 1/4 मल्टीप्लाई, स्क्वेयरिंग करोगे 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 4 कैंसिल, 1 + 1/3 एलसीएम लो, you will get 3 + 1, आंसर इज 4/3। ठीक, ये आंसर आएगा आपका फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट देखो, मैं टेबल एज इट इज रहने देती हूँ क्योंकि टेबल लास्ट में जाके यूज होता है। इस टेबल को लर्न करने का मेथड मैं बताऊंगी, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टैन की फॉर्मूलाज बताए थे ना, वैसे इस टेबल को लर्न करने का भी एक मेथड है, वो भी बताऊंगी मैं आपको। पहले सम्स कर लें हम। सेकंड पार्ट 20th का, कोसीकेंड स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस 44 डिग्री, कोसीकेंड 46 डिग्री माइनस √2 कॉस 45 डिग्री माइनस टैन स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करो, कोसीकेंड स्क्वायर 57 है ना, यहाँ पे टैन है, तो हमें पता है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो इसे हम बनाते हैं सीकेंड। कैसे बनेगा, 90 - 33 कर दो इसे, 90 - 33 57 ही होता है ना,
तो 90 माइनस 33 लिख लिया। माइनस है अपने पास tan स्क्वायर 33 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है cos 44 डिग्री। यहाँ जो कोसेकेंट है 46, उसे भी लिख लो आप 90 माइनस 44, क्योंकि 90 माइनस 44 46 ही तो आता है। माइनस √2 cos 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री एज इट इज। कोसेकेंट 90 माइनस थीटा इज सीकेंट थीटा, ये बन गया सीकेंट 33 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। नेक्स्ट है प्लस का साइन है, प्लस cos 44 डिग्री। कोसेकेंट 90 माइनस थीटा इज सीकेंट अगेन सीकेंट 44 डिग्री माइनस √2 cos 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 44 है, सीकेंट क्या होता है, cos का इनवर्स होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/cos 44, ठीक है। √2 cos 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, ये कैंसिल हो गए। 1 प्लस ये आ गया 1 प्लस 1, ठीक है, 2 हो गया ना, माइनस √2। अब वैल्यूज देखो, cos 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 60 है, tan 60 की वैल्यू है √3, तो उसका कर दो स्क्वायर। 1 प्लस 1 √2 कैंसिल, माइनस 1 आ गया, माइनस √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3, ये आ गया 2 माइनस 4 दैट इज -2, तो वैल्यू आई -2। ये था सेकंड पार्ट। थर्ड इज 20th का थर्ड और इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है। इसके साथ आपका चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो भी फिनिश हो जाएगा। tan 20 डिग्री ओवर कोसेकेंट 70 डिग्री होल स्क्वायर प्लस cot 20 डिग्री ओवर सेकेंट 70 डिग्री होल स्क्वायर प्लस 2 tan 45 डिग्री एंड tan 75 डिग्री, ठीक है। अब देखो tan 20 है ना, तो इससे मैं लिख रही हूँ tan 90 माइनस 70, 90 माइनस 70 20 तो होता है, ठीक है। कोसेकेंट 70 डिग्री होल स्क्वायर, कॉट को भी लिख रही हूँ 90 माइनस 70 20 है ना, सेकेंट 70 होल स्क्वायर प्लस 2 tan 45 को लिख लेते हैं, tan 15 मिस हो गया यहाँ से, स्टेटमेंट में है 2 tan 15 tan 45 एंड tan 75, 3 टर्म्स हैं। तो tan 15 को लिख लेते हैं 90 माइनस 75, 90 माइनस 75 15 ही होता है, ओके। तो यहाँ से रब कर दूँ थोड़ा सा, नीचे लिख देती हूँ, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये 45 की वैल्यूज, ये 60 की और ये 90 डिग्री की वैल्यूज। अब साथ में है tan 45 डिग्री एंड tan 75 डिग्री, ठीक है। अब tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, ये बन गया cot 70, नीचे कोसेकेंट 70 होल स्क्वायर प्लस cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, tan 70 डिग्री ओवर सेकेंट 70 डिग्री होल स्क्वायर प्लस tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो ये बन गया cot 75 डिग्री, tan 45 डिग्री एंड साथ में नीचे लिख देती हूँ tan 75 डिग्री, ठीक है। ये तीनों टर्म साथ हैं। अब देखो
कॉट 70 ओवर कोसेकेंट 70। ये देखो कॉट है ना, तो कॉट को अगर चेंज करो कॉज ओवर साइन में, ठीक है। नीचे है कोसेकेंट, कोसेकेंट को भी चेंज करोगे 1 ओवर साइन में, ठीक। तो ये क्या बनेगा, जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी टर्म, तो साइन ऊपर चला जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, कॉज बचेगा ना। तो इसी को मैंने सॉल्व करके दिखाया है। कॉट को चेंज करो कॉज 70 ओवर साइन 70 और कोसेकेंट 70 को चेंज करो 1 ओवर साइन 70। तो जब ये टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी ऊपर जाके, साइन 70 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट कॉज 70। तो ये आ गया कॉज 70 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब tan ओवर सीकेंट, tan ओवर सीकेंट क्या बनेगा, tan को कर लो साइन ओवर कॉज, ठीक है। सीकेंट को कर लो 1 ओवर कॉज। जब ये टर्म ऊपर जाएगी तो आएगा साइन ओवर कॉज मल्टीप्लाई कॉज, कॉज कॉज कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन 70 बचेगा सिर्फ, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। पता चल गया ना। कॉट को कॉज ओवर साइन में चेंज किया, कोसेकेंट को 1 ओवर साइन में चेंज किया, तो साइन साइन चेंज हो गए, साइन साइन कट हो गए, कॉज 70 रह गए। tan को चेंज किया साइन ओवर कॉज में, सीकेंट को चेंज किया 1 ओवर कॉज में, कॉज वाली टर्म्स कैंसिल हो गई, साइन 70 बचा। तो ये है 2 cot 75, tan 45 और tan 75 है, उसको मैं लिख सकती हूँ 1 ओवर cot 75, क्योंकि tan 75 tan थीटा 1 ओवर cot थीटा ही तो होता है। तो इस tan 75 को मैंने कन्वर्ट कर लिया 1 ओवर cot 75 डिग्री में। ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो गई, 2 नहीं कैंसिल हुआ, सिर्फ टर्म कैंसिल हुई है, cot 75 cot 75, cos स्क्वायर 70 बचा, साइन स्क्वायर 70 बचा, और साथ में 2 है tan 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। cos स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 70, ये क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है ना, 1 + 2, आंसर आ गया आपका 3। तो फाइनल आंसर आया इस पूरी टर्म का 3।